नमस्कार दोस्तों। जो विद्युत बिल को लेके आप परेशान रहते हैं, उसमें मैं अगर सिंपल आपका एक बेस बताऊं, आपको 2 चीज़ें देखनी है, सिर्फ 2 चीज़ें। फिर आप कहते हो कि सर इतनी यूनिट का इतना क्यों आ गया, 100 यूनिट का इतना क्यों आया। देखो यार, वो एक सॉफ्टवेयर है, उसमें सिर्फ 2 ही चीज़ें फीड की जाती हैं। एक आपकी यूनिट और दूसरी डिमांड। 2 चीज़ें फीड की जाती हैं, बाकी कैलकुलेशन अपने आप वो करता है। अच्छा, वो सॉफ्टवेयर केवल आपके लिए नहीं है, पूरे उत्तर प्रदेश के लिए एक है। तो आपको यहाँ पे 3-3 मीटर अलग-अलग कंपनी का रखा हूँ। आप उसमें केवल रीडिंग को देखिए ध्यान से। रीडिंग और डिमांड अगर 2 चीज़ आप कैच कर लिए, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। चूँकि सॉफ्टवेयर तो सबका एक है, उसका कैलकुलेशन में कोई आपको डाउट करने की ज़रूरत नहीं है। मेन आपको रीडिंग देखना और डिमांड देखना कि वो सही पड़नी चाहिए। डिमांड में क्यूमुलेटिव डिमांड भी होती है, ठीक है ना? तो आइए मैं आपको दिखाता हूँ। 3 मीटर हमारे पास हैं अलग-अलग कंपनी के, तीनों की अलग-अलग रीडिंग कैसे चेक करेंगे, कैसे आप देखेंगे। देखिए हमारे पास सबसे पहले जो आपको मीटर दिख रहा है, ये जो मीटर दिख रहा है, ये आपका जो भी मीटर हो आपका। सबसे पहले जो मीटर दिख रहा है आपको, देखिए ये हमारे पास सिंगल फेज मीटर है, 5 से 30 एम्पीयर क्षमता की है। HPL यहाँ लिखा है, HPL इलेक्ट्रिक कंपनी का है। 7/2022 का मैन्युफैक्चरर है, ये क्षमता है उसका। ये सीरियल नंबर लिखा है 67021592। हमको बस 2 चीज़ देखनी है, रीडिंग और डिमांड। देखिए ध्यान से, बटन दबाइए, 00 लाइए। कोई भी मीटर हो, बटन दबाइए, पहले 00 लाइए ना। जैसे मैं देखिए दबा के फिर से वापस आ जाऊँगा। भाई कितनी बार, 20 बार 25 बार के बाद फिर 00 आ जाएगा। 00 आ जाएगा तब फिर शुरुआत करिएगा। अब देखिए 00 आ गया ना, ये आएगा आपका। अब उसके बाद क्या आ रहा है, पहला चीज़ 22/11/23, ये डेट हो गया, ये टाइम हो गया, टाइम है, समय है। ये देखिए सीरियल नंबर, ये सीरियल नंबर, ये सीरियल नंबर सेम रहता है मीटर का। ये देखिए ये रीडिंग है 3852 KWH। KWH की जगह हो सकता है कभी लिखे CU। CU का मतलब कम्युलेटिव होता है, कम्युलेटिव टोटल। ये देखिए डिमांड अपने आप आ गई, लेकिन ये कम्युलेटिव डिमांड है। CU लिखा है ना, तो ये आपकी मैक्सिमम डिमांड नहीं है, ये हर महीने की डिमांड का योग है 22.23। ये KVH, इसको जब 10 किलोवाट से ऊपर जाएंगे तो जो बिल बनेगा KVAH के आधार पे बनेगा, 10 किलोवाट से नीचे का रहेगा तो KWH के आधार पे बनेगा। देखिए रीडिंग की हिस्ट्री आ गई, हर महीने की रीडिंग की हिस्ट्री है ये डिमांड है आपकी 1.50 किलोवाट 1 है ना, यानी रीडिंग की हिस्ट्री है ये आपकी डिमांड है, इसी से बिल बनेगा। तो हमको क्या क्या देखना है, फिर से बता दूं, हमको देखना है KWH और डिमांड। अगर 10 किलोवाट से नीचे के आप हैं, देखिए फिर से आ गया ना, डेट हो गया, टाइम हो गया, सीरियल नंबर मीटर का आ गया, ये रीडिंग हो गई KWH। अगर 10 किलोवाट से कम आपका लोड है तो 3852 KWH पे बिल बनेगा, इसी को बोलते हैं रियल एनर्जी। ये टोटल डिमांड है, CU किलोवाट, ये कम्युलेटिव डिमांड है। ये KVH है, 10 किलोवाट से ऊपर रहेगा तो जो बिल बनेगा इसी से बनेगा। अब ये देखिए दूसरा मीटर हमारे पास जीनस का मीटर है। ये बटन दबाइए, सीरियल नंबर देखिए यहाँ लिखा P359998। बटन कोई भी दबा के 0 लाइए, 22/11/23 आ गया। 1044 KWH, यही आपकी रीडिंग है, 1044 KWH। फिर दबाइए, डिमांड 00 दिखा रहा है, लेकिन बैक डिमांड भी आता है। ये देखिए सीरियल नंबर था, देखिए ये रीडिंग की हिस्ट्री हो गई BP1 1044 1043। ये रीडिंग का हिस्ट्री चल नहीं रहा था कंज्यूमर का, ये देखिए डिमांड की हिस्ट्री आ गया। तो फिर मैं कह रहा हूँ बटन दबा के शुरुआत में आइए, कोई भी मीटर हो डेट टाइम से शुरू होता है, बटन दबाइए, कोई देखिए आ गया 00। देखिए पहले क्या आएगा बटन दबाने पे, 6:56:55 टाइम दिखा रहा है, 22/11/23 हो गया। 1044 यही यूनिट है KWH, इसके आगे कभी आप CU लिख सकता है तो कोई दिक्कत नहीं। 10 किलोवाट से नीचे का जो बिल बनता है KWH के आधार पे बनता है, 1044 पे बिल बनेगा। ये डिमांड है 00। ये तीसरा मीटर सरल कंपनी का है, सिक्योर का है। ये सीरियल नंबर लिखा हुआ है SS 14069726। ये टच पॉइंट है, इसका ऊपर बटन रहती है, बटन हमने हटा दिया है। देखिए ये टाइम हो गया, डेट हो गया,
KWH 14,158, 14,158 KWH है। ये डिमांड है 2.032। अगर डिमांड के किलोवाट के आगे किलोवाट के CU लिख देगा तो समझ लो हर महीने की डिमांड का योग है, उससे बिल नहीं बनता। ये सीरियल नंबर है, देखिए जो सीरियल नंबर यहाँ वही सीरियल नंबर यहाँ है। SS हटा दिया, बकिया सेम है 069,726, 069,726 सारे मीटर में आता है। ये हावर है। ये रीडिंग की हिस्ट्री देखिए आनी शुरू हो जाएगी, हर महीने कितना आप चलाते हैं, ये डिमांड की हिस्ट्री है। तो फिलहाल आप दो चीज़ पकड़िए, फिलहाल आप सिर्फ दो चीज़ पकड़िए, यूनिट कितना चला है मीटर, अब बिल में कितना आता है, और डिमांड क्या है। बस इन्हीं दो चीज़ों पर ध्यान देंगे, अपना बिल का मिलान करिए तो क्या कैलकुलेशन सॉफ्टवेयर आसानी से सही करता है। ये दोनों चीज़ें अगर सही पड़े तो कोई दिक्कत नहीं है, आपका बिल अपने आप सही होता जाएगा। और मैं चाहूँगा कि भारतवर्ष का हर एक व्यक्ति एटलीस्ट अपने मीटर की रीडिंग और डिमांड देखना तो जानी चाहिए। बाकी आप बटन दबाते दबाते आ जाएगा, जैसे मोबाइल हाथ में आता तो पहले नहीं जानता इंसान, लेकिन धीरे धीरे सब कुछ जान जाता है। मैं गांव गया था अपने, तो गांव में भी मेरे चाचा लोगों को सिखाया जो है, फर्स्ट टाइम मैंने ट्राई किया और सीख भी गए लोग।